भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग। भूमिका। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का उपदेश देते हैं। वे बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। हिंदी व्याख्या। अर्जुन पूछते हैं, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध कर्म में क्यों लगाते हैं। श्लोक 2। व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। हिंदी व्याख्या। आपकी मिलीजुली बातें मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रही हैं, कृपया एक निश्चित मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिना। हिंदी व्याख्या। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो निष्ठाएं हैं, ज्ञानयोग सन्यासियों के लिए और कर्मयोग कर्म करने वालों के लिए। श्लोक 4। न कर्मणाम नारंभान्नैष्कर्म्य पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। हिंदी व्याख्या। कर्म न करने से निष्कर्मता नहीं मिलती और केवल संन्यास लेने से सिद्धि नहीं होती। श्लोक 5। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। हिंदी व्याख्या। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, प्रकृति के गुण सबको कर्म करने को बाध्य करते हैं। श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हिंदी व्याख्या। जो बाह्य इंद्रियों को रोककर मन में विषयों का स्मरण करता है वह मिथ्याचारी है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। हिंदी व्याख्या। जो मन से इंद्रियों को संयमित कर आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। हिंदी व्याख्या। नियत कर्म करो, कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हिंदी व्याख्या। यज्ञ भाव से किए कर्म बंधन रहित होते हैं, अन्यथा कर्म बंधन देते हैं। श्लोक 10। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतियः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। श्लोक 11। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। हिंदी व्याख्या। यज्ञ से देवताओं को तृप्त करो, वे तुम्हें तृप्त करेंगे, इस परस्पर सहयोग से परम कल्याण होगा। श्लोक 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। हिंदी व्याख्या। देवताओं से प्राप्त भोगों को बिना अर्पण किए भोगना चोरी के समान है। श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघ्न पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। हिंदी व्याख्या। अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। हिंदी व्याख्या। जो इस यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता
वह व्यर्थ जीवन जीता है। हिंदी व्याख्या। कर्म वेदों से और वेद अक्षर ब्रह्मा से उत्पन्न हैं, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। हिंदी व्याख्या। यज्ञ से बचे अन्न को खाने वाले पापों से मुक्त होते हैं, स्वार्थी केवल पाप ही खाते हैं। श्लोक 17। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। हिंदी व्याख्या। जो आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट है, उसके लिए कर्म का बंधन नहीं। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हिंदी व्याख्या। ऐसे आत्मसंतुष्ट पुरुष का न कर्म से लाभ है न अकर्म से हानि। श्लोक 19। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हिंदी व्याख्या। इसलिए आसक्ति त्याग कर निरंतर कर्म करो, ऐसा करने से परम सिद्धि मिलती है। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। हिंदी व्याख्या। जनक जैसे राजाओं ने कर्म से सिद्धि पाई, लोक संग्रह हेतु तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हिंदी व्याख्या। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वही अपनाते हैं। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हिंदी व्याख्या। भगवान कहते हैं, मेरे लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हिंदी व्याख्या। यदि मैं कर्म न करूं तो मनुष्य मेरा अनुकरण करेंगे। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। हिंदी व्याख्या। मेरे कर्म न करने से लोक नष्ट हो जाए और वर्णसंकर फैले। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहें। हिंदी व्याख्या। अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करते हैं, ज्ञानी को लोक कल्याण हेतु बिना आसक्ति कर्म करना चाहिए। श्लोक 26। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मसंगिना जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। हिंदी व्याख्या। ज्ञानी को अज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें कर्म में प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हिंदी व्याख्या। सभी कर्म प्रकृति के गुण करते हैं, अहंकारवश व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हिंदी व्याख्या। तत्वज्ञानी जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य करते हैं, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचालेत। हिंदी व्याख्या। गुणों में मोहित लोग कर्मों में फंसते हैं, ज्ञानी उन्हें विचलित न करे। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हिंदी व्याख्या। सभी कर्म मुझे अर्पित कर, आशामता त्याग कर, शोकरहित होकर युद्ध करो। श्लोक 31। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। हिंदी व्याख्या। जो श्रद्धा से इस उपदेश का पालन करते हैं, वे कर्मबंधन से मुक्त होते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः।
हिंदी व्याख्या, जो निंदा करके इसका पालन नहीं करते वे विवेकहीन और पतित हैं। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। हिंदी व्याख्या, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, दमन से क्या होगा। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपंथिनः। हिंदी व्याख्या, इंद्रिय विषयों में रागद्वेष हैं, इनके वश में न हो ये बाधक हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हिंदी व्याख्या, अपना धर्म दोषपूर्ण भी श्रेष्ठ है, परधर्म भयावह है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हिंदी व्याख्या, अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य अनिच्छा से भी पाप क्यों करता है। श्लोक 37। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम्। हिंदी व्याख्या, भगवान कहते हैं, काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न यही महान शत्रु हैं। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्। हिंदी व्याख्या, जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है वैसे ज्ञान काम से ढका है। श्लोक 39। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेन च। हिंदी व्याख्या, यह अतृप्त अग्नि समान काम ज्ञान को ढक देता है। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्य केश ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हिंदी व्याख्या, इंद्रिया, मन और बुद्धि इसके आधार हैं, इनके द्वारा यह जीव को मोहित करता है। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भर्तर्षभ पापमानः प्रजिह्येनम् ज्ञान विज्ञाननाशन। हिंदी व्याख्या, इसलिए पहले इंद्रियों को संयमित कर इस पापी काम को नष्ट करो। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। हिंदी व्याख्या, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। श्लोक 43। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हिंदी व्याख्या, आत्मा की शक्ति से स्वयं को स्थिर कर इस दुर्जय कामरूपी शत्रु का नाश करो। अध्याय सार। कर्मयोग का मूल मंत्र निष्काम भाव से ईश्वर को अर्पित कर्म, यही मार्ग बंधन से मुक्ति और लोक कल्याण दोनों देता है।